रामू शहर से कई सालों बाद अपने गांव लौट रहा था। बस देर से पहुंची, इसलिए उसे बस स्टैंड से अपने घर तक का 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा। रात के करीब 12 बज रहे थे और पूरे रास्ते में सन्नाटा था। रास्ते के बीच में एक पुराना, विशाल पीपल का पेड़ पड़ता था। गांव वाले कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता। रामू इन बातों को अंधविश्वास मानता था, इसलिए वे बेखौफ आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे पायल की छन छन सुनाई दी। वह रुका, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने अपनी चाल बढ़ा दी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। उसने फिर मुड़कर देखा, वहां सिर्फ लंबी घास और धुंध थी। तभी उसे ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई। रामू ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी पेड़ की टहनियों पर डाली। जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। पेड़ की एक डाल पर एक बूढ़ी औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं। वह रामू को देखकर मुस्कुराई और बोली, बेटा, इतनी रात को अकेले डर नहीं लगता? रामू चीखते हुए घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा। उसकी मां ने दरवाजा खोला। रामू ने हाँकते हुए सब कुछ बताया। मां ने शांति से सुना और फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, क्या वे बूढ़ी औरत बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी? जैसे ही रामू ने गौर से अपनी मां के पैरों की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। मां के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे।